बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं समर अब्बास, आपको अपने चैनल पर खुशामदीद कहूँगा। आज जनाब हम बात करेंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सवात में बड़ा जलसा किया है। ये जलसा कामयाब था या फ्लॉप था, इस जलसे के अहवाल आपको बताएंगे। और इसके अलावा हम बात करेंगे मौलाना फजलुर रहमान के साथ। आज की एक और बड़ी डेवलपमेंट यह है कि मौलाना फजलुर रहमान के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मामला तकरीबन तय पा चुके हैं। क्या कंडीशंस तय पाई हैं, क्या होगा मुआहदे में, क्या होगा, किस तरह से ये मुआहदा होगा, आपको इस हवाले से आगाह करेंगे। फिर बात करेंगे जनाब हत्या गज़त का जो कानून है, ये चैलेंज हो गया लाहौर हाई कोर्ट के अंदर, जो पंजाब से पास किया गया है, जिसे काला कानून भी कहा जाता है। और बलूचिस्तान में कन्वेंशन करने पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, यानी पश्चिम में कन्वेंशन करने पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मियाँ नवाज शरीफ ने आज बात की मरी में अपनी पार्टी के सेनेटर से, सेनेट में पार्लिमानी पार्टी से, और उसमें इमरान खान को ऑफर दी, एक नहीं दो एसी ले लो, एक नहीं दो एसी लगा दो इमरान खान के सेल के अंदर, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। और साथ ही मुज़ाकरात के वाले से बात भी की कि इमरान खान ही वो जिद बांध के बैठा है, वो बात नहीं कर रहा, वो मुज़ाकरात नहीं कर रहा। अज़हर मशवानी के भाई जो हैं वो आज तीसरा दिन है लापता है, उनके बारे में कोई अता पता नहीं है। आज इस वाले से जो जलसा था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का स्वात का, वहाँ भी इस वाले से बातचीत हुई। बाकी गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने अली बिन गन्नापुर को दावत दे दी है मनाजरे की। तो इन तमाम खबरों पर बात होगी इस वीडियो में। सबसे पहले ज़रा बात करते हैं सवात जलसे के हवाले से कि सवात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक बड़ा जलसा किया है। बड़े टाइम के बाद पेशावर में एक जलसा हुआ था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, जो कि अली बिन गन्नापुर ने होस्ट किया था। ये जो जलसा हुआ है सवात के अंदर, ये जलसा होना था बुनियादी तौर पर 8 जून को इस्लामाबाद के अंदर। हुकूमत ने इस्लामाबाद में रवात के मुकाम पर तहरीक इंसाफ को जलसे की इजाज़त दी। रवात इस्लामाबाद के बिल्कुल बाहर जाके आखिरी कोना बनता है इस्लामाबाद का, टूवर्ड्स रावलपिंडी, टूवर्ड्स जीटी रोड। तो रवात में भी काफ़ी अंदर करके ये जगह दी गई थी तहरीक इंसाफ को, यानी इनकार ही से समझा जाए, तहरीक इंसाफ से इनकार ही समझा। तो ये तहरीक इंसाफ को नज़र आ गया था जनाब कि अगर हम रवात पर जलसा करते हैं, एक तो इस्लामाबाद के अंदर इम्पैक्ट नहीं आएगा। यानी वो कहते हैं जंगल में मोर नाचा किसने देखा। टीवी चैनल्स के ऊपर तो कवरेज उस तरह से हो नहीं पानी थी, और जलसा करते भी शहर के अंदर करते, शहर के लोगों को पता लगता है जनाब कोई जलसा हो रहा है, तो वो बिल्कुल रवात में कर भी लेते जलसा, तो जंगल में मोर नाचा किसने देखा किसी को पता ही नहीं लगना था। तो इसलिए जलसा कराना मुश्किल भी था लॉजिस्टिकली भी, तो इसलिए पीटीआई ने काम जलसा करते ही नहीं है। फिर सवात में जलसा करने का फैसला किया गया। अब तहरीक इंसाफ का मसला ये है कि वो पंजाब में जलसे नहीं कर पा रहे, सिंध में जलसे नहीं कर पा रहे, बलूचिस्तान में नहीं कर पा रहे। एक बलूचिस्तान में जलसे 2 हुए थे, वो जो एक अलायंस है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से बनाया गया है, उस अलायंस की तरफ से वो जलसे करवाए गए थे। बाकी केपी के अलावा तहरीक इंसाफ जो इस्लामाबाद के अंदर भी जलसा नहीं कर पा रही। तो जो सवात का जलसा था जनाब, सवात के जलसे में महमूद अचकज़ई ने खिताब किया, अली बिन गन्नापुर ने खिताब किया। पहले मैं ज़रा जलसे की बात कर लेता हूँ कि जलसा था कैसा। जलसा जो है ये एक सवात के बहुत बड़े ग्राउंड में, बल्कि एक नॉर्मल साइज़ का ग्राउंड है, बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है, उसमें ये जलसा रखा गया था। और ये जो पंडाल है वो पूरा भर गया था जलसे के शुरका से। ऑब्वियसली तहरीक इंसाफ के जलसे में ज़्यादा लोग तो वो होते थे जो इमरान खान को देखने के लिए आते थे, इमरान खान को सुनने के लिए आते थे। अब जलसे में इमरान खान नहीं है, इमरान खान के का पैगाम है और इमरान खान की पार्टी के लोग हैं, फिर भी लोग जो है वो निकले बड़े पैमाने पर, बड़ी तादाद में। सवात के जलसे के अंदर 2 अहम फैक्टर, जो कि एक तो इमरान खान का ना होना, दूसरा मुराद सईद के जलसे में शरीक ना होना। वैसे एक हफ्ता पहले कहा था हमाद अजहर ने कि मुराद सईद को भी खान साहब ने कह दिया कि वो भी बाहर आ जाए, मंजर-ए-आम पर आ जाए, लेकिन अभी तक वो नहीं आए मंजर-ए-आम पर। जलसा था, एक एक्सपेक्टेशन थी कि सवात के जलसे में शायद मुराद सईद जो है वो एंट्री डाले, लेकिन मुराद सईद फ़िलहाल सामने नहीं आए, एंट्री नहीं डाली, और फिलहाल उन्होंने रिपोर्ट लेने का ही फैसला किया है। तो मुराद सईद की और इमरान खान के बगैर ही सवात में जलसे का कामयाब हो जाना ये बताता है कि जो लोग हैं वो कमिटेड हैं इमरान खान के कॉज के साथ, तहरीक इंसाफ के साथ। और वो जो जेल में डालकर इमरान खान को ये सोच थी, ये पॉलिसी थी, ये एक थी ना, एक अप्रोच थी जनाब के लोग इमरान खान को भूल जाएंगे, तहरीक इंसाफ फारिग हो जाएगी, तो ऐसा नहीं हुआ। 8 फरवरी के इंतखाबात के अंदर भी आपको नज़र आता है, मैं 8 फरवरी के तक के नताइज की बात कर रहा हूँ, कि उसमें नज़र आता है कि लोग तो इमरान खान को नहीं भूले, तहरीक इंसाफ के साथ खड़े हैं। ये अलग बात है कि 9 को वो नताइज तब्दील कर दिए गए थे। तो इस सवात का जलसा देखकर भी लगता है कि लोग फिलहाल तहरीक इंसाफ के साथ खड़े हैं, इमरान खान के कॉज के साथ खड़े हैं। लेकिन कहाँ तक खड़े? केपी में तो ज़ाहिर है हुकूमत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वहाँ तो लोग दिक्कत आते हैं किसी पर्चे का, किसी FIR के अंदराज का, या किसी भी किस्म के कोई क्रैकडाउन का ख़तरा नहीं होता।
लेकिन यही जलसे तहरीक इंसाफ पंजाब के अंदर नहीं कर पा रही। अब जब एक बड़ी अहम बात है जिस पे मैं, यानी कि बड़ा अहम नुकता जिस पे मैं बात करना चाहता हूँ कि ये जो तहरीक इंसाफ की कैलकुलेशन है, इमरान खान को भी जेल के अंदर से बैठ के ये लगता है, इमरान खान जेल के अंदर से बैठ के ये कैलकुलेट किए बैठे हैं कि बाहर एक बड़ी मैसिव मूवमेंट चलेगी, जो मूवमेंट जो है वो खसो हजाक की तरह इस हुकूमत को बहा कर ले जाएगी, तो तहरीक इंसाफ के सारे जो अहदाफ हैं वो पूरे हो जाएंगे। मैं ये समझता हूँ कि खान साहब की ये कैलकुलेशन ठीक नहीं है, फिलहाल माजरत के साथ नहीं ठीक। केपी की हद तक आज भी अगर आप बात करें तो इमरान खान एक कॉल दे, पूरा खैबर पख्तूनख्वा निकल के इस्लामाबाद की तरफ चल पड़ेगा, लेकिन क्या पंजाब निकलेगा? पंजाब नहीं निकलेगा। पंजाब में एक तो उस तरह से तहरीक इंसाफ की लीडरशिप के अंदर वो डायनेमिज्म नज़र नहीं आ रहा। परवेज़ इलाही साहब सामने निकले हैं जेल से बाहर, लेकिन अभी तक वो सामने नहीं आए। किसी पॉलिटिकल एक्टिविटी में अभी तक वो शामिल नहीं या शरीक नहीं हुए। वो बिल्कुल सियासी तौर पर बिल्कुल जो है वो गैर फ़ाल हैं या गैर मुतहर्रिक हैं। हमाद अज़हर जो है वो भी उस तरह से खुल के सामने नहीं आ रहे, अपनी बेले वगैरह करवाई और उसके बाद फिर वो गायब हैं। तो पंजाब में कौन लीड करे? मियां असलम इकबाल भी गायब हैं, वो भी अभी तक जो है वो हाइडिंग में। तो कौन पार्टी को मुतहर्रिक करे, कौन चलाए? ये एक तहरीक इंसाफ को एक बड़े चैलेंज का सामना है। मैं ये समझता हूँ कि अगर इस सिलसिले में शेर अफसर मरवत की खिदमात अगर ली जाती इफ़ेक्टिवली बेहतर अंदाज में, और एक जिसे कहते हैं ना कि वाइजली अगर यूज़ किया जाता शेर अफसर मरवत को पंजाब के अंदर, तो ये तहरीक इंसाफ के लिए एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट हो सकता था। लेकिन शेर अफसर मरवत को जो है वो पहले ही केपी में देखे ना यूज़ किया, किस तरह से पूरे खैबर पख्तूनख्वा के अंदर शेर अफसर मरवत ने तहरीक इंसाफ, सोई हुई तहरीक इंसाफ को जगाया, कारकुन को जगाया, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन पंजाब के अंदर वो मामला फ़िलहाल नहीं हो सका, और पंजाब जब तक नहीं निकलता, मुझसे पंजाब का कोई भी बंदा इस बात पे पूरी बहस कर ले, मेरे साथ पूरा मुनाजरा कर ले, पूरी यानी कि डिबेट कर ले, वो मुझे कन्विंस कर ले जनाब कि पंजाब जब तक नहीं निकलता, किसी किस्म की कोई भी मूवमेंट हुकूमत के ख़िलाफ़ वो कामयाब नहीं हो सकती। और पंजाब फ़िलहाल निकलने के मूड में नज़र नहीं आ रहा, या कोई ऐसा बंदा नज़र नहीं आ रहा कि जो पंजाब को निकाल सके। तो फ़िलहाल मुझे इस एहतजाजी तहरीक के ज़रिए अहदाफ का हसूल जो है मुझे वो कोई मुमकिन नज़र नहीं आता। सवात का जलसा अगेन बड़ा जलसा था, कामयाब जलसा था, बहुत अच्छा जलसा था, लेकिन सिर्फ केपी से बात नहीं बनेगी। पंजाब भी आपको उतना ही बेदार पंजाब को करना पड़ेगा जितना खैबर पख्तूनख्वा, बल्कि उससे ज़्यादा बेदार करना पड़ेगा। अब केपी में जनाब तो यह है कि वहाँ तो जलसे हो रहे हैं, चूँकि बाकी सूबों के अंदर भी लोग जो हैं वो नहीं निकल पाएंगे। पंजाब में जलसे क्यों नहीं हो पा रहे? कि जलसे की इजाज़त नहीं मिलती, रियासत की तरफ से बड़ी सख्ती है। एक रैली निकालते हैं ना, एक कन्वेंशन करते हैं, उस पर भी पर्चे हो जाते हैं। अब मैं मिसाल तो छोटी सी आपको पेशीन की, कि पेशीन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कन्वेंशन किया, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के शहरियार अफरीदी, शाहजादा गुलजार खान, हलीम आदिल शेख, बाकी लोग शरीक हुए। उनके खिलाफ पर्चा दे दिया गया, वहाँ पर पर्चा दे दिया गया, वहाँ पर जनाब नक्श अमन और बाकी चीज़ें वो शिके वगैरह डाल के। तो इसलिए ना पंजाब में भी सूरत हाल यही है, यही माहौल है, सख्ती बहुत ज़्यादा है। लोग कुछ जो है वो 9 मई से डरे हुए हैं, और इस वजह से लोग निकलने को उस तरह से तैयार नहीं है पंजाब के अंदर। वो डरते हैं जनाब कि एक और 9 मई अगर हो गया तो फिर सारी ज़िंदगी जान नहीं छूटने वाली। तो उससे भी लोग डरे हुए पंजाब के अंदर। जब तक पंजाब बेदार नहीं होता, तहरीक इंसाफ भूल जाए कि वो कोई इनकलाब लेकर आएंगे, कोई मूवमेंट उनकी कामयाब हो सकेगी। बाकी आगे बढ़ते हैं, ज़रा पंजाब की बात करें तो पंजाब के अंदर भी जिस तरह मैंने बात की ना, सख्तियाँ बहुत ज़्यादा कर दी गई हैं, सख्ती बहुत ज़्यादा है। हुकूमत का रवैया बहुत सख्त है। फ़ौरन से ज़रा सी कोई एक्टिविटी प्लान होती है तो फ़ौरन से क्रैकडाउन शुरू हो जाते हैं। अब जो अगला काम किया है पंजाब की हुकूमत ने, वो हतक इज़्ज़त का कानून रिसेंटली लेकर आए थे, और वो कानून पास हो गया है। वो कानून पास तो नीचे से हो गया था, ऊपर उसने गवर्नर हाउस से उसको गवर्नर का साइन मिलने के बाद उस कानून ने जो है वो एक एक्ट ऑफ यानी वो एक्ट बन जाता है, फिर वो कानून लागू हो जाता है उसके बाद, नोटिफाई होने के बाद। तो अब ये हुआ जनाब के पीपल्स पार्टी के जो गवर्नर साहब थे पंजाब के अंदर, सलीम हैदर साहब, पीपल्स पार्टी ने डबल गेम खेली है पंजाब में। दिस इज़ क्वाइट एविडेंट, वेरी क्लियर कि पीपल्स पार्टी ने पंजाब में खेली है डबल गेम। पहले ही एतमाद दिलाया गया कि हमारे गवर्नर जो है वो मंजूरी नहीं होने देंगे। गवर्नर साहब ने कहा जी कि हम यहाँ पे नज़रसानी होनी चाहिए इस कानून के ऊपर, तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लेंगे। लेकिन फिर ये हुआ कि गवर्नर साहब छुट्टी पे गए ईरान, नून लीग को रास्ता दिया, और मुस्लिम लीग नून के स्पीकर मलिक अहमद खान साहब, जिन्होंने नीचे पंजाब असम्बली से कानून पास करवाया, वो बतौर गवर्नर भी उन्होंने उस पर साइन करके उसको कानून बनवा दिया। तो इस तरह से पीपल्स पार्टी इस पूरे मामले में हैंड एंड ग्लव है मुस्लिम लीग नून के साथ, और पूरे मामले में शरीक है उनके साथ। जानबूझ के ये कानून जो है वो पास करवाएगा। तो सख्तियाँ आपको पंजाब के अंदर सोशल मीडिया को लेकर आने वाले दिनों में काफ़ी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा नजर आएंगी। क्रैकडाउन्स होंगे, गिरफ्तारियाँ होंगी, अकाउंट्स बंद होंगे, बड़ा कुछ आपको देखने को मिलेगा। इसी पंजाब की बात करें तो इसी पंजाब में पीपल्स पार्टी जहां हैंड एंड ग्लव नजर आ रही है नून लीग के साथ, बिल्कुल उनके साथ खड़ी शाना बशाना,
उस पीपल्स पार्टी से अडयाला जेल के मकीन को ये एक्सपेक्टेशन है, ये तवक्को है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बजट के बाद मुस्लिम लीग नून को छोड़ जाएगी, क्योंकि खान साहब को ये लगता है जनाब की महंगाई बजट के बाद बहुत ज़्यादा बढ़नी है। इस महंगाई से अवाम का पारा तो हाई हो ही जाना है, अवाम की बर्दाश्त तो बिल्कुल जवाब दे जाएगी, तो अवाम की बर्दाश्त के साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बर्दाश्त पीछे जवाब दे जाए। और खान साहब को लगता है कि पीपल्स पार्टी जो है वो बजट के बाद मुस्लिम लीग नून को छोड़ देगी, हुकूमत से बाहर निकल आएगी और हुकूमत का धड़न तख्ता हो जाना है। तो मुझे नहीं लगता कि फ़िलहाल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो हुकूमत को छोड़ने की पोजीशन में है या ऐसे को वो चीज़ सोच भी रही है। ये अलग बात है कि पिछले हफ्ते उन्होंने शर्जील मेमन को, जो कि सिंध के वज़ीर इत्तलात थे, उन्हें मना कर दिया था कि आप खान साहब के बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस मत करें उनके खिलाफ, हमारा मसला इमरान खान नहीं है। ये कहना बिलावल भुट्टो जरदारी का ये बड़ा स्टेटमेंट था, बड़ी अहम बात थी, बड़ी अहम पॉलिसी स्टेटमेंट थी कि भाई वो किस हद तक जाना चाहते हैं या किस हद तक जा सकते हैं। फिर हतक इज़्ज़त वाले मामले पे तो लोग कहते हैं जनाब कि पीपल्स पार्टी के साथ नून लीग ने हाथ किया, हालांकि पीपल्स पार्टी ने सहाफ़ियों के साथ हाथ किया है, आज़ादी इज़हार राय के अलमबरदारों के साथ हाथ किया, नून लीग ने हाथ नहीं किया। ये सारी मिली भगत से ये हतक इज़्ज़त का कानून पंजाब से पास हुआ है। बाकी इसके अलावा जनाब मियाँ नवाज शरीफ जो हैं वो आजकल मरी में मौजूद हैं, मरीम नवाज़ के हमरा गए थे वहाँ, तो उन्होंने सैनट में मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी से खिताब किया और बाकी तो काफ़ी बातें हुई। वही मुझे निकाला कि इमरान खान जो है वो इतने सालों से मेरे खिलाफ जो है वो गुस्सा पाल के बैठा हुआ है, ऐसे वैसे वो किसी से बात करने को तैयार नहीं है। उन्होंने कहा जी वो इमरान खान जाके अमेरिका में बात करते थे कि एसी निकाल लो, ये करो वो करो, मेरी जगह मेरी तरफ से एक नहीं 2 एसी लगा दे इमरान खान के सर के अंदर, मुझे कोई इतराज़ नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा जी कि हमें कहना कि हम बात करना नहीं चाहते, उनका बातचीत ना होने का कसूरवार इमरान खान और कोई नहीं। हालांकि इमरान खान का ये कहना है भाई कि मैं इन तीनों के साथ, नून लीग, पीपल्स पार्टी या MQM के साथ मैंने बात नहीं करनी। ये लोग सिस्टम के बेनिफिशरी हैं, जो मैंडेट हमारा चोरी हुआ उसके बेनिफिशरी ये लोग हैं, तो इनसे बात करने का फ़ायदा ही कोई नहीं, चूँकि ये तो आपको आपका चोरीशुदा मैंडेट वापस कर नहीं सकते बेनिफिशरीज है। तो इसलिए बात जो है ना फिर वो कहते हैं कि ताकतवर हल्कों से बातचीत होगी, जिनके पास ताकत है, पावर है, इख्तियार है, फैसलों का इख्तियार है। तो ताकतवर हल्कों का ये कहना है भाई हम तो बात नहीं करेंगे, आप हमें लताड़ रहे हैं, आप एक हाथ से यानी कि हमें लताड़ते हैं, हमारे खिलाफ ट्वीटें होती हैं, स्टेटमेंट्स आती हैं, साथ ही आप कहते हैं हम बातचीत भी करें, तो उनका ये काम नहीं हो सकता, आप जाए सिविलियन गवर्नमेंट से बात करें। तो फिलहाल मुझे अगले चंद हफ्तों तक ये बातचीत, मुज़ाकरात, ये चीज़ें मुझे होती हुई नज़र नहीं आ रही है। मुफाहमत वगैरह का चैप्टर फिलहाल क्लोज है। फिलहाल मुज़ाहमत वाला और सख्ती वाला और रगड़े वाला चैप्टर मुझे जो है वो खुलता हुआ नज़र आ रहा है कि सख्ती तरीके से आपके वाले से बढ़ेगी आने वाले दिनों में। बाकी आपने देख भी लिया कि अज़हर मशवानी जो हैं, जब मैं सख्ती की बात करता हूँ तो अज़हर मशवानी के 2 भाई मज़हर मशवानी और ज़हूर मशवानी पिछले 2 दिन से लापता हैं। उन्हें वो ये कहते हैं कि रात 2:30-3 बजे आके CTD के अधिकारों ने आके उन्हें उठाया था उनके घर से, उससे अब तक उनके भाइयों का कोई अता पता नहीं है। तो वो कहते हैं कि इनका तो कोई सियासत से ताल्लुक़ भी नहीं है दोनों का। पहले भी उनके एक भाई को जो है वो काफ़ी पिछले साल भी उठाया गया था, काफ़ी महीने हिरासत में रखा गया था। अब भी इन 2 भाइयों को, मज़हर मशवानी और ज़हूर मशवानी को गैर कानूनी हिरासत में वो कहते हैं रखा हुआ है और फौरी तौर पर इन्हें बाजियाब करवाना चाहिए। तो इस हवाले से उन्होंने एक पटिशन भी दायर की हुई है लाहौर हाई कोर्ट के अंदर अपने भाइयों की बाजियाबी के लिए। लेकिन लाहौर हाई कोर्ट भी लगता है कि ज़्यादा अरसा शायद इंसाफ के साथ उस तरह से खड़ी ना हो सके जो तरीके साफ ही एक्सपेक्टेशंस हैं। मुस्लिम लीग नून को बड़ा रिलीफ तो ये कल मिल गया था कि चीफ जस्टिस जो है शहजाद मलिक साहब, क्योंकि नून लीग को टफ टाइम दे रहे थे, जो काफ़ी हद तक जो है उनके फ़ैसले, उनका स्ट्रिक्ट होना, उनका कानून के साथ खड़ा होना, उनका उसूली होना तरीके से आपको फ़ायदा दे रहा था इनडायरेक्टली, डायरेक्टली नहीं। अब वो सुप्रीम कोर्ट एलिवेट हो रहे हैं और जो पंजाब में जो लाहौर हाई कोर्ट बार है उसके एक रहनुमा ने कहा भी था कि हमें चीफ जस्टिस ने गारंटी करा दी है कि जिस बंदे से आपको मसला है वो वहाँ पे नहीं रहेगा, वो यानी कि वहाँ पे नहीं रहेगा, अपने ओहदे पे नहीं रहेगा। तो उन्हें बता दिया गया था ये बंदा आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, इसको हम ऊपर ले गए सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में बेंच में किसी में बैठाएंगे तो वो बंदा कुछ करेगा, लाहौर हाई कोर्ट में तभी वो चीफ जस्टिस हैं, तो उनके पास इख्तियारात उनके बहुत वसी हैं। तो बाकी देखते हैं कि इस हवाले से अज़हर मशवानी के भाई के हवाले से क्या होता है। यकीनी तौर पर भाई उनके मिलने चाहिए, बाजियाब होने चाहिए। इसके अलावा मौलाना फजल रहमान से इत्तेहाद की खबर रह गई है जी। उसमें यह है कि मौलाना फजल रहमान से तहरीक इंसाफ का इत्तेहाद हो रहा है। इमरान खान को ब्रीफ किया था असद कैसर ने कि मौलाना फजल रहमान से क्या क्या उनके तहफ़्फ़ुज़ात उनसे आगाह किया, तो खान साहब ने एक कमेटी भी बना दी है असद कैसर की सरबराही में, जो मौलाना फजल रहमान के साथ इंगेज करेगी और मौलाना के साथ इत्तेहाद होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। खबर यह है जनाब कि मौलाना फजल रहमान ने यह शर्त रखी है कि माहिदा होगा तहरीक इंसाफ के और मेरे दरमियान, जिस पर खान साहब का और मौलाना फजल रहमान दोनों का सिग्नेचर होगा। तो असद कैसर ने इस पर एग्री किया है। देखते हैं ये साइन वगैरह, ये दस्तखत वगैरह कब होते हैं। बाकी बजट आ रहा है, बजट से पहले पार्लियामेंट के अंदर काफ़ी चीज़ें हो रही हैं, काफ़ी डेवलपमेंट्स हो रही हैं। तहरीक इंसाफ जो खान साहब ने हिदायत जारी की थी कि आपने टफ टाइम देना है बजट के रोकथाम के लिए, बजट को रोकने के लिए, हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए मेरी पार्लियामेंट में मेरी टीम तैयार है।
तो मैंने टीम से जब पूछते हैं वो उनकी कोई तैयारी नहीं है, वो छोटा मोटा प्रोटेस्ट करेंगे, शोर शराबा करेंगे, बजट पास होने देंगे। ये आपस में तय पा चुका है स्पीकर के दरमियान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी के दरमियान। और इस पर आज डेवलपमेंट ये भी हुई है कि जरताज गुल वज़ीर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कौमी असम्बली में पार्लिमानी लीडर मुकर्रर कर दिया गया। इससे पहले ज़ैन कुरैशी को मुकर्रर किया गया था, फिर नाम चला था जो है साहबजादा हामिद रज़ा साहब का, और अब जो है खबर ये आई आज के जरताज गुल वज़ीर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पार्लिमानी लीडर कौमी असम्बली में मुकर्रर कर दिया गया है। तो उसमें खान साहब की तरफ से नज़र आ रहा है कि वो जो मौजूदा तहरीक इंसाफ की लीडरशिप है उस पर वो मुकम्मल तौर पर एतमाद नहीं कर रहे हैं। तो आज की वीडियो में इतना, अगली वीडियो में फिर हाजिर होगा। आपकी खिदमत पे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।